सूर्योपासना का पर्व छठ त्याग और तपस्या का त्योहार छठ। बिहार की पहचान है छठ पूजा। छठ पूजा में दिखती है बिहार की संस्कृति। इसकी यही खुशबू हर बिहारी को खींच लाती है। देश के कोने कोने से लोग अपने घर भागे चले आते हैं। कोई ट्रेन से आता है तो कोई प्लेन से, लेकिन इस बार स्थिति है विकट। स्टेशनों पर खड़ी है भीड़, ट्रेनों में नहीं है सीट। ना ट्रेन ना टिकट, यात्रा महाविकट। नमस्कार, मैं हूं अजय और जो आप देख रहे थे तस्वीरों में, हालात वाकई बद से बदतर हर साल होते जा रहे हैं जब त्योहारों का वक्त आता है। महापर्व छठ में शामिल होने सभी बिहार अपने घर जाना चाह रहे हैं। गांव से जुड़ना है, अपने लोगों से मिलना है, पर टिकट कहीं नहीं है। रेलम पेल मची है, सारी ट्रेनें फुल हैं। त्योहार बेहद ही खास है, लिहाजा घर पहुंचना भी जरूरी है। लोग सफर पर निकल पड़े हैं। किसी का रिजर्वेशन है तो कोई जनरल टिकट पर ही यात्रा के लिए निकल पड़ा है और कोई कहें तो बिना कंफर्म हुए ही ट्रेन में सवार हैं। मुसाफिरों की भीड़ होने के चलते रेलवे के तमाम दावे फेल होते दिख रहे हैं। सभी छठ के महापर्व पर घर जाना चाह रहे हैं। अब सभी बड़े शहरों में एक दूसरे से पता कर रहे हैं कि ट्रेन से कौन कौन जा रहा है, किसके पास टिकट है, किसी की सीट पर कोई एडजस्ट हो जाएगा क्या, कार से बिहार कौन जा रहा है, ट्रेन में भी कोई जुगाड़ है तो बताएं। ऐसी जांच पड़ताल शहरों में रहने वाले बिहारी कर रहे हैं, लेकिन सबको निराशा हाथ लग रही है। बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। रोजाना जाने वाली ट्रेनों में आरक्षण टिकट नहीं मिल रहा है। जनरल बोगी का हाल मत पूछिए, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। शौचालय में भी बैठने की जगह नहीं है। छठ त्योहार में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे इस महीने बिहार के पटना, दरभंगा और सहरसा समेत कई स्टेशनों के लिए विशेष ट्रेन चला रही है। आनंद विहार पटना जनसाधारण आनंद विहार से 3, 5 और 7 नवंबर को रात 11 बजे रवाना होगी। आनंद विहार सहरसा जनसाधारण आनंद विहार से 4 नवंबर को रात 11 बजे चलेगी। सरहिंद सहरसा स्पेशल ट्रेन सरहिंद से हर मंगलवार को 1 और 8 नवंबर तक शाम 5 बजे चलेगी। दरभंगा आनंद विहार सुपरफास्ट 19 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच हर बुधवार और शनिवार को। आनंद विहार धनबाद सुपरफास्ट 30 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच हर रविवार और बुधवार को शाम 7:30 बजे। आनंद विहार पटना सुपरफास्ट 27 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच हर रविवार और गुरुवार को चलेगी। छठ पूजा पर ईस्टर्न रेलवे की स्पेशल ट्रेन धनबाद डबल डेकर 23 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच हावड़ा से धनबाद के लिए दोपहर 2:35 पर चलेगी। छठ पूजा पर साउथ सेंट्रल रेलवे की स्पेशल ट्रेन सिकंदराबाद पटना जनसाधारण स्पेशल ट्रेन 3 नवंबर को सिकंदराबाद से 6:20 पर चलेगी। इन स्पेशल ट्रेनों की लेट लतीफी से लोग परेशान हैं। दिल्ली से बिहार जाने वाली सभी ट्रेनों में 10 दिसंबर तक टिकट फुल है। नो रूम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में लोग तत्काल टिकट पाने में जुटे हुए हैं, लेकिन बिचौलियों के बीच फंसी तत्काल टिकट स्कीम से भी लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। दोगुने दाम पर भी टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जाहिर है छठ पर्व पर घर जाने वाले लोग परेशान हैं। ट्रेन में तो टिकट बिल्कुल नहीं मिल रहा है, प्लेन का भी वही हाल है और श्रद्धालु अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं। खासकर पूर्वांचल और बिहार जाने वाले लोगों की तादाद बेहद ही ज्यादा है। रेलवे स्टेशन पर टिकट और ट्रेन में सीट के लिए किस तरह मार पड़ रही है, दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हूं मैं और यहां पर अभी ये एक ट्रेन आई है जो कि पूर्वांचल और बिहार की तरफ जाएगी और आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें घुसने के लिए जो सवारियां हैं, जो लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये
एक रिजर्वेशन डिब्बा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग घुसने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन आने के पहले कई सारी व्यवस्थाएं दिखाई पड़ रही थी, जो आरपीएफ के जवान थे वो यहाँ दिखाई पड़ रहे थे, व्यवस्था संभाले हुए थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन आई तो सब कुछ उनके हाथ से निकल गया, सारी व्यवस्था फेल हो गई। और अब देखिए लोग कैसे कितनी रस्साकसी कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। हालांकि भीड़ लगने के बाद भी जो जवान हैं वो लगातार एक्टिव हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ को हटाया जाए, लेकिन सारी कोशिशें यहाँ पर फेल होती दिखाई पड़ रही हैं। अब देख सकते हैं कई सारी यहाँ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, जो कि अभी तक इसी इंतज़ार में हैं कि कब ये भीड़ छटे और कब ये अपनी सीट तक पहुँच पाएँ। कई कोशिशें की जा रही हैं, व्यवस्था संभालने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है लोग इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं कि सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर भी जगह नहीं है, यह आपने देखा। हालत यह है कि छत के मद्देनजर अगले 5-6 दिनों तक पटना जाने वाली किसी भी ट्रेन में कोई जगह नहीं, कोई सीट नहीं। वेटिंग भी सभी ट्रेनों की तकरीबन 200 के ऊपर है। छठी जाएं तो जाएं कैसे, करें तो क्या करें। छठ का महापर्व है, ऐसे में आपका सपना होगा कि इस बार का छठ आप अपने घर पर ही मनाएं, लेकिन जो हाल इस वक्त ट्रेनों में हो रहा है उसे देखकर लगता नहीं है कि आपका ये सपना इस बार छठ का पर्व अपने घर पर मनाने का पूरा हो पाएगा। IRCTC की वेबसाइट जो है वो पूरे तरीके से क्रैश हो चुकी है, यहाँ तक कि जो ट्रेन्स हैं उनमें टिकट्स अवेलेबल नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक किस तरह से ट्रेनों में एक भी टिकट उपलब्ध नहीं है। अगर टिकट उपलब्ध है भी तो वो वेटिंग में चल रही हैं, जिसके लिए आपको पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन टिकट आपको मिल पाएगी या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। दिखाते हैं आपको किस तरीके से ट्रेन में एक भी टिकट अवेलेबल नहीं है। अगर आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से वाराणसी जाना चाहते हैं, क्या आपको टिकट मिल पाएगी या नहीं? थर्सडे 3 तारीख हमने टिकट्स के लिए यहाँ पर डिटेल्स भरी। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमें वाराणसी जंक्शन जाना है। 3 तारीख हमारी डेट ऑफ जर्नी है, तो इसको हमने सबमिट किया और अब देखा तो ये तमाम ट्रेन्स जो हैं वो यहाँ पर लिस्ट आ गई है इन ट्रेन्स की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं फरक्का एक्सप्रेस। यहाँ पर स्लीपर में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 161 वेटिंग टिकट है 3 तारीख की। इसके अलावा 4 तारीख को 65 वेटिंग है, 6 तारीख को 57 वेटिंग है, 8 तारीख को 69। इसके अलावा बात करें अगर स्वतंत्रता एक्सप्रेस की, यहाँ पर भी स्लीपर में टिकट्स अवेलेबल नहीं है। 3 तारीख को 133 वेटिंग यहाँ पर दिखाई जा रही है। इसके अलावा 4 तारीख को 96 वेटिंग जा रही है, 5 तारीख को 50, जबकि 6 तारीख को 52 यहाँ पर वेटिंग टिकट्स हैं। तो अगर आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वाराणसी जंक्शन जाना है तो आपके पास टिकट्स अवेलेबल यहाँ पर नहीं होंगी। इसके अलावा अगर आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से पटना जाना है तो क्या टिकट्स आपके लिए अवेलेबल हो पाएंगी, ये हम आपको दिखाते हैं। 3 तारीख की डेट में अब अगर देखा, ये तमाम ट्रेन्स ऐसी हैं जिसमें 2 स्पेशल ट्रेन्स भी सरकार की तरफ से चलाई गई हैं। सबसे पहले इन्हीं में देखते हैं टिकट्स अवेलेबल हैं या नहीं। टिकट्स अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन इसमें भी वेटिंग 28 चल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से दावे किए गए थे कि इस ट्रेन में आपको टिकट आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन इसमें भी वेटिंग चल रही है। इसके अलावा एक और स्पेशल ट्रेन है, इसमें भी स्लीपर कोचेज में वेटिंग 124 चल रही है। यानी कि स्पेशल ट्रेन चलाने के बावजूद जो सपना था छठ का महापर्व अपने घर पर मनाने का, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ आपके लिए नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पटना जाने के अलावा गोरखपुर अगर आपको जाना है, गोरखपुर जंक्शन का यहाँ पर देखते हैं तो ट्रेन्स आपको उपलब्ध हो सकती हैं। ये ट्रेनों की लिस्ट है जिसमें 2 स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। 2 स्पेशल ट्रेन में स्लीपर कोच में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 138 वेटिंग है, जिसमें वेटिंग का क्लियरेंस होना नामुमकिन ही छठ के इस मौके पर लग रहा है। इसके अलावा एक और स्पेशल ट्रेन है यहाँ पर जिसमें 3rd AC में अगर आप टिकट्स देखें तो यहाँ पर भी 31 इसकी वेटिंग जा रही है। यानी कि कंफर्म अवेलेबिलिटी आपको मिले टिकट्स की ये नहीं हो सकता छठ के इस मौके पर। तो देखा आपने किस तरीके से नई दिल्ली से अगर आप गोरखपुर जाना चाहते हैं, अगर आप नई दिल्ली से वाराणसी जाना चाहते हैं या फिर आप नई दिल्ली से पटना जाना चाहते हैं तो ट्रेनों में टिकट्स उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ जितनी भी एयर फ्लाइट्स हैं वो भी पहले से ही बुक हो चुकी हैं और कई एयर कंपनियां ऐसी भी हैं जो मनमाना किराया इस वक्त लोगों से वसूल रही हैं, सिर्फ इसीलिए कि छठ के मौके पर वो आसानी से घर जा सकें। तो रिजर्वेशन का ये हाल है।
ऐसे में यात्री कैसे सफर कर रहे हैं, क्या हाल है स्टेशनों का। हम सीधे रुख करते हैं कानपुर का। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी। रतीश, आप स्टेशन पर हैं और आपके आसपास यात्री भी होंगे, क्या हाल है कानपुर के स्टेशन का और यहां से क्या मुमकिन हो पा रहा है टिकट हासिल करना? देखिए कमोबेश जैसा हर जगह हाल है अजय, वैसा कानपुर सेंट्रल स्टेशन का भी हाल है। छठ पर पर्व मनाने अपने घर जाना चाहते हैं लोग, लेकिन टिकट किसी को नहीं मिल पा रहा। चाहे वो नॉर्मल जो सामान्य दिनों में ट्रेनें चलती हैं वो हो, चाहे 60 ट्रेनें, करीबन 5 दर्जन ट्रेनों के बारे में कहा गया था कि स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं और सभी लोगों को, सभी यात्री जो अपने घर जाना चाहते हैं वो अपने घर जा पाएंगे, लेकिन स्पेशल ट्रेन का भी यही हाल है। एक फैमिली है, काफ़ी देर से अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही है। उसी से पूछ लेते हैं कि वो कहाँ जा रही है और क्या हाल हुआ जब रिजर्वेशन लेने चले। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र कुमार। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ भागलपुर, बिहार। रिजर्वेशन मिला आपको? रिजर्वेशन मिला, मैं ही करवाया था 3 महीना पहले, लेकिन अभी जाके चार्ट बनने के बाद कन्फर्म हुआ। कब रिजर्वेशन आपने कराया? रिजर्वेशन करवाया था 16 जुलाई 2016 को। 16 जुलाई को रिजर्वेशन कराया था और आज जाकर कन्फर्म हुआ। उससे पहले वेटिंग हुई थी आपकी? वेटिंग मेरी 14, 15, 16, 17। 14, 15, 16, 17 सारी कंफर्म हुई? सारी कन्फर्म, एक वेटिंग आ गया, 3 कन्फर्म हुआ है। ये हाल हुआ है कि 16 जुलाई को जो रिजर्वेशन कराया गया था, 13-14 वेटिंग थी अजय, और 3 महीने बीतने के बाद भी, इतना समय बीतने के बाद 3 सीटें कंफर्म हो पाई। आप लोग जो है हर साल यही चीज़ फेस करते हैं जब घर जाते हैं? जी। तो ये जो दावे किए जाते हैं कि नहीं इस बार तो हम स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे और सबको घर जाने की वो सुविधा भी मुहैया हो जाएगी, क्या ऐसा होता है? दावे किस तरीके के दिखते हैं? नहीं, हमेशा जाओ, हर क्या पहुँच पाते हैं त्यौहार मनाने आप लोग? बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से से पहुँच पाते हैं, तो त्यौहार का जो मज़ा होता है वो खट्टा हो जाता है। खट्टा हो जाता है जाते जाते। तो ये हर साल आप लोगों के साथ होता है सर? तकरीबन हर एक साल ही। ये एक हम फैमिली है जो भागलपुर अजय जाना चाहती है। कई सारी फैमिलीज थी, चूँकि अभी बिहार की एक ट्रेन आ गई है, तूफान आ गई है, तूफान, तो वहाँ पर कई सारे यात्री पैसेंजर हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो चले गए हैं। कमोबेश सबका यही हाल है, स्पेशल ट्रेन हो या सामान्य ट्रेनें हों, कहीं पर किसी को टिकट नहीं है, कहीं किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। दावे बहुत किए जाते हैं कि आप अपना पर्व जो है अपने घर में जाके मनाएंगे। पूर्वांचल और बिहार की ट्रेनें बहुत सारी जाती हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर एक दिन में 300 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं, शायद इसीलिए कानपुर को सेंट्रल का दर्जा दिया गया है। और बिहार और नॉर्थ ईस्ट जाने वाली ट्रेनें यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती हैं, और जो बिहार से जाने वाली ट्रेनें लबालब भरी हुई हैं, किसी को भी पैर रखने की जगह नहीं है। दोपहर में भी यही हाल था और अभी भी जो रात में ट्रेनें आ रही हैं वो लबालब भरी हुई हैं। रिजर्वेशन किसी को नहीं मिल रहा, किसी को टिकट नहीं मिल रहा, लेकिन घर जाना चाहते हैं तो किसी तरीके से एडजस्ट करके जुगाड़ टेक्नोलॉजी के साथ। ये जुगाड़ जो है, यहीं से फिर बहुत तरह के लोग इसका फायदा भी उठाने लगते हैं। जो दलाल किस्म के लोग होते हैं वो टिकट को महंगे दामों पर बेचने लगते हैं, वो तत्काल पर कब्जा कर लेते हैं। इसमें कई बार रेलवे के लोग भी मिले हुए पाए जाते हैं। क्या इन सब पर लगाम लगाने की कोई कवायद आपको नजर आ रही है? कागजों में अजय, कागजों में ये कवायद रोकथाम की लगाई जाती है। दलालों को हावी नहीं होने दिया जाएगा, किसी तरीके से लोग जो हैं उनको जेन्युइन लोगों को टिकट दिए जाएंगे। तमाम तरीके के दावे होते हैं। अभी हम बाहर खड़े थे, स्टेशन के बाहर थे और सामान्य लोगों की तरह थे, तो वहाँ पर जब हमने पूछा कि हमें पटना जाना है, टिकट हमको चाहिए, तो सीधे AC 3rd क्लास का हमको टिकट बताया गया 4,500 रुपये का। ये रेट होता है, ये रेट इस तरीके से बताए जा रहे हैं। अगर स्लीपर की अगर बात की जाए तो हमने स्लीपर की अगर टिकट मांगी, आज रात की टिकट मांगी कि हमको टिकट मुहैया करा दिया जाना है, तो स्लीपर का भी 2,000 रुपये, 2,500 रुपये का रेट चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि दलालों पर तो लगाम लगा पाना रेलवे के लिए बिल्कुल अंकुश लगा पाना मुश्किल सा है, और जो इसकी भुगतते हैं, जो लोग, जो यात्री हैं, वो इसका भुगतते हैं। इसका अंजाम इसी तरीके से होता है कि लोग अपने घर नहीं जा पाते हैं, त्योहारों में अपने घर नहीं जा पाते, और जहाँ रहते हैं उन्हें वहीं पर कमोबेश अपने परिवार के बिना त्यौहार मनाना पड़ता है। जी, जबकि सच ये है कि छठ का त्योहार हर किसी का त्योहार है, समाज का हर तबका इसमें हिस्सा लेता है, और चाहे वो मजदूरी करने आता हो, उसको भी अपने घर जाना होता है। तो कैसे वो सोचिए कि स्लीपर में 2,000 रुपये या जनरल कोचेज में वो कैसे बैठ करके सफ़र कर पा रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास, बने रहिए रतीश। मगर आपको ये भी मैं दिखाऊं कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की लंबी कतारें हैं जो अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर भीड़ को देखते हुए लोग डिपार्चर टाइम से घंटों पहले पहुंच जा रहे हैं स्टेशन, लेकिन कुछ की ट्रेनें लेट हैं तो कुछ भारी भीड़ को लेकर आशंकित हैं कि आखिर वो यात्रा कर पाएंगे या नहीं। हालांकि इस सब के बावजूद
छठ के पर्व में घर जाने को लेकर लोगों में उत्साह की कमी नहीं है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हूँ मैं और यहाँ पर छठ पूजा के लिए घर जाने वाले लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में पूरे प्लेटफॉर्म पर कई लोग यहाँ मौजूद हैं। इनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ट्रेन दोपहर में है या शाम में है, लेकिन वो सुबह से ही प्लेटफॉर्म पहुँचे हुए हैं कि जल्द से जल्द वो आगे पहुँच जाएं और उन्हें सीट मिल जाए। कई सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ जाएंगे आप? मोतिहारी जाएंगे। बिहारी। हाँ। तो कब से इंतज़ार आप ट्रेन का कर रहे हैं? कितने बजे की ट्रेन है आप? 3 बजे की ट्रेन है। 3 बजे की ट्रेन है। और कितने बजे आप आए थे प्लेटफॉर्म? यहाँ पर आए थे 1 बजे। 1 बजे आए थे आप? अच्छा, 2 घंटे पहले आ गए आप? 2 घंटे पहले आना पड़ा। अच्छा, ये बताइए कि आपका रिजर्वेशन है या आप ऐसे ही बस ट्रेन सीट पकड़ने वाले? रिजर्वेशन है हमारा। हाँ, 4 सीट है, कंफर्म सीट है और सब जाने वाले हैं। बहुत इतनी भीड़ में आप सीट तक पहुंच जाएंगे ऐसा? आप देखिए, अगर भीड़ ज़्यादा होगा तो नहीं जा पाएंगे, अगर सही होगा तो चले जाएंगे। दोनों सोच कर आए हैं। आप भाई साहब कितने बजे आए यहाँ? हमारे 5:30 बजे। सुबह? क्यों? वो सीमांचल एक्सप्रेस था ना मेरा, वो लेट है ना, अभी भी नहीं आई है। कि त्योहार के वक्त भी रेलवे को ये कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेन लेट ना हो, लेकिन सीमांचल एक्सप्रेस जैसे कि बता रहे हैं कि सुबह 7 बजे की ट्रेन थी और अभी तक ये नहीं आई है। 5:30 बजे सुबह से ये यहीं प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ। कल 2 दिन तो पहले रात को सो का टिकट बनवाया है तत्काल में। क्या 2 दिन पहले? रात में साहिबाबाद स्टेशन पर सोया और टिकट बनवाया 36 घंटे में, और वो भी वेटिंग मिला, कंफर्म मिला ही नहीं। वेटिंग मिला, कंफर्म तो हो गया सीट, 4 में 3 सीट कंफर्म हो गया है। हमको मुजफ्फरपुर जाना है और सुबह 12 बजे आ गया। कौन सी ट्रेन में है? कितने बजे ट्रेन? सप्त क्रांति में 3 बजे आएगी। सप्त क्रांति ट्रेन 3 बजे आएगी। 12 बजे के आप आए हुए हैं, 36 घंटे में टिकट मिला है। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन में आप जाकर सोए हैं रात में, तब टिकट मिला है आपको। तो ऐसी तमाम भीड़ आप देख सकते हैं कि लोग रात भर जगकर लाइन में लगकर तत्काल का टिकट मिला, वेटिंग मिला, फिर कंफर्म हुआ, लेकिन अब भी उम्मीद नहीं कि इतनी भीड़ में अपनी सीट तक पहुंच पाएंगे। कितने बजे आई हैं आप? मैं वही 11-12 बजे आई हूँ। इतनी जल्दी क्यों? इसलिए कि यहाँ भीड़ है ना, पहले से आना जरूरी है, नहीं तो इतने भीड़ में मैं ट्रेन पकड़ नहीं पाऊँगी। पहले कभी ऐसा हुआ कि आपकी ट्रेन छूट गई? नहीं, पहले तो इतना नहीं हुआ, लेकिन अब इसके बाद बहुत हुआ। टिकट के लिए बहुत परेशान हुए, पैसे भी लगा हमारा। कई बार, एक बार करवाया, वेटिंग हुआ, कैंसिल भी करवाया, फिर पैसा कटा मेरा। फिर जाकर के मेरा लड़का बैठा 36 घंटे में जाकर के पहला नंबर था, फिर कंफर्म होने का, फिर भी उसने वेटिंग में सीट आया मिला इसको। अब जाकर के हुआ है 3 कंफर्म। एक बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें त्योहार के टाइम कंफर्म टिकट मिल जाता है। भैया, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, क्या बात है? नहीं सर जी, गुस्से की बात नहीं है। अब आप खुद सोचिए, स्पेशल गाड़ी खोलने का मतलब ये हुआ कि कम से कम 1 दिन में पहुंचाए। जो बंदा छठ पूजा करता है, जो फास्ट में रहता है, अगर वो 2 दिन लेट जाएगा क्या फ़ायदा है उसका? मतलब ट्रेन टाइम ज़्यादा ले रही है? हाँ जी, स्पेशल जो है, अभी मैंने उसका मोबाइल पे मैं चेक किया हूँ, 2 नाइट दिखा रहा है, 2 नाइट प्लस 2 नाइट चलेगी। और कितने घंटे का सफ़र होता है लगभग? कम से कम हम लोगों का जो है 24 घंटे का, कम से कम 24 घंटा लगना चाहिए, कम से कम, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 24 से ज़्यादा हो रहा है, 36 घंटा 42 घंटा, फ़ायदा क्या है? ये भी एक आरोप है कि जो स्पेशल ट्रेन से वो टाइम पर नहीं पहुंच रही हैं और 24 घंटे का जो सफ़र है वो 36 घंटे में सफ़र हो रहा है। हम आप ये बताइए कि आप घर जा रही हैं, आराम से मना लेंगी त्योहार, लगता है ऐसी ट्रेन धक्का धक्की? हाँ, हमारा सब बाल बच्चे घरे है, बेटा पुता पोती पुतो नाती नतनी बेटी दवा सब आए हुए हैं, हमको भेज रहे हैं माई को। यही मुस्कुराहट, यही मोह के जो बंधन होते हैं, इन्हीं की खुशियों के लिए आप हर तरह की दिक्कतें झेलते हैं और ऐसी भीड़ में भी आप घर जाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें रेलवे स्टेशन की हैं और अभी तो बहुत दिन बाकी हैं और अभी ये जो नज़ारा है ये दोपहर का है। शाम होते होते जो स्टेशन पर भीड़ है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जरा सोचिए, हम बुलेट के सपने देख रहे हैं, बुलेट पर ट्रेन की चलाने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, जहां पर न वक्त की कीमत है न सुविधाएं कहीं भी मौजूद हैं। और ये केवल एक स्टेशन का हाल नहीं, आनंद विहार का या फिर कानपुर का, लगभग सभी रेलवे स्टेशनों पर यही हालत है। हमने सब जगह जायजा लेने की कोशिश की है। लखनऊ भी हम पहुंचे, न्यूज़ स्टेट पहुंचा और वहां के भी क्या तस्वीरें वहां की नजर आई, ये भी देखिए।
दीपावली के बाद ठीक छठ पूजा आती है और छठ पूजा में भी राजधानी लखनऊ से तमाम लोग बिहार की तरफ जा रहे हैं। दरअसल ये बिहार का ही त्यौहार माना जाता है। अब इसे उत्तर प्रदेश समेत तमाम प्रदेशों में भी मनाने लगे हैं। खास करके राजधानी के लोग जो बिहार की ट्रेनें हैं उसमें जा रहे हैं। हालांकि ट्रेनों में बहुत भीड़ है, तमाम लोग सफ़र कर रहे हैं। आप बिहार जा रही हैं छठ पूजा पे, कुछ कैसी तैयारियां की हैं? कुछ तैयारियां की हैं? कुछ अलग होगा इस बार? हाँ सर, अलग होगा, बहुत अच्छा लगता है। अलग होगा? हाँ सर। बड़ा मुश्किल रहा होगा, ट्रेन में बहुत भीड़ है। हाँ बहुत भीड़ है, रिजर्वेशन कराए तो भी भीड़ है बहुत। तो रिजर्वेशन कराया लोगों ने, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रेन में जो है वो बड़ी भीड़ है। प्लेटफॉर्मों पे भी तमाम भीड़ नज़र आ रही है। तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके बिहार के लिए निकले हुए हैं। क्या स्थिति है, कब से निकले हैं? रिजर्वेशन कब लिया? मुश्किल था? 4 महीने पहले भी लिया हूँ, फिर भी बैठने का बस मुश्किल से बैठ सकते। सोने के लिए लिया था लेकिन बैठ के जा रहे हैं। ट्रेन का हालत तो बहुत गंभीर है, पूरी भीड़ से एकदम तबाही मची हुई है। 4 महीना पहले मैं रिजर्वेशन कराया, जिसमें भी कि RAC मिला, वो भी आधा सीट मिला है। छठ पूजा में ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग के लिए थोड़ा बहुत व्यवस्था होना चाहिए ट्रेन के बारे में। तो जो बिहार के लोग हैं वो ट्रेनों में हैं, लेकिन ट्रेनों की हालात आपने देखा ही होगा। तमाम जो लोग हैं वो बैठने की जगह पर ही मिल पा रही है उनको। हालांकि उन्होंने बहुत पहले रिजर्वेशन कराया था, लगभग 3 से 4 महीने पहले रिजर्वेशन कराया था, लेकिन हालात जो हैं ट्रेनों के वो देखने लायक हैं। इस समय तमाम जो भीड़ है वो ट्रेनों में भरी हुई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट फ़हीम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। कैसी व्यवस्था में हम आज भी जी रहे हैं। 21वीं सदी, सुपर पावर बनने की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की जो हालत है वो ज़रा देखिए कैसी है। ऐसे में जब इतनी भीड़ है, रिजर्वेशन के बावजूद बैठने तक की जगह नहीं लोगों को मिल पा रही है, तो लोग कैसे जा रहे हैं, किस हाल में वो जा रहे हैं? रतीश, आप स्टेशन कानपुर पर बने हुए हैं, आपने देखा है लोगों को जाकर के किस हाल में। ऐसे में स्टेशन पर या फिर ट्रेन के भीतर लोग किस हाल में सफर कर रहे हैं? क्या कुछ उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है, इंतजाम किए गए हैं अलग से? क्या ट्रेनें वक्त पर चल पा रही हैं? अच्छा, सुविधाओं को तो छोड़ दीजिए, जो सीट होती हैं वही रेलवे में नहीं करा पा रहा है। सुविधाएं यही हैं कि लोग जो है बाथरूम के अंदर बैठ करके, और जिसको 2-4 लोग जो साथ में ग्रुप में होते हैं, 2-4 लोग बाथरूम के अंदर घुस करके बाथरूम को अंदर से लॉक कर ले रहे हैं ताकि बाथरूम ना खोलना पड़े। उनकी सीट बाथरूम की जो है, जो उन्होंने कब्जाई है, वही रिजर्व हो जाए। बाहर से जो लोग बाथरूम जाना चाहते हैं वो भी बाथरूम नहीं जा पाते। तो ये हास्यास्पद स्थिति है और कमोबेश हर त्यौहार में ऐसी होती है। मुझे भी याद आ गया कि मैं भी दिवाली में कभी सफ़र कर रहा था, तो रिजर्वेशन होने के बाद भी मैं अपनी सीट तक नहीं पहुँच पाया था और मुझे ट्रेन छोड़नी पड़ गई थी। तो ऐसे ही हाल कमोबेश यहाँ भी हो रहा है। कई लोग हैं जो ट्रेनें चली जा रही हैं क्योंकि सीट कदम अंदर नहीं रख पा रहे हैं, और सीट कदम नहीं रख पाने के चलते अगर रिजर्वेशन उनके हाथ पे रिजर्वेशन का टिकट भी है तो वो ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं। और जो लोग टिकट के लिए तरस रहे हैं, टिकट पाने के लिए तरस रहे हैं, वो भटक ही रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिल रहा है। लोग ऐसे में जान हथेली में लगाते हैं। ट्रेनों के जो पैडल होते हैं उस पर पेडेस्ट्रियन पर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर खड़े होकर के दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। भारतीय रेलवे को इस बात को सोचना ही होगा, क्योंकि स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भी स्पेशल ट्रेन चलाने का मकसद यही होता है कि रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है तो आपको रिजर्वेशन, आपकी यात्रा को सुखद बनाया जाए। लेकिन यात्रा ही नहीं आप दे पा रहे हैं, आप टिकट ही नहीं रिजर्व दे पा रहे हैं, और रिजर्व टिकट क्या आप जो ट्रेनें चला रहे हैं उसका मकसद ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं। छठ का पर्व है, हर कोई घर जाना चाहता है, लेकिन भारतीय रेलवे जो दावे करता है वो दावे कहीं और दूसरे दिखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में नहीं जा पा रहे हैं इस पर्व में, और निराशा भी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा भर गई है। जी धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए रतीश। तो इस हाल में लोग सफ़र कर रहे हैं ट्रेन पर, तो ट्रेन में तो जगह नहीं मिल रही है, प्लेटफॉर्म पर भी पाँव रखने की जगह नहीं है। लोग घंटों रातें गुजार रहे हैं, कई दिन गुजार रहे हैं स्टेशन पर, किनको टिकट मिले वो जा पाएं। ऐसे में क्या इंतज़ाम स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए अलग से किए गए हैं, इसका भी जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने। इस वक्त मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर ही हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया है जहाँ पर वो लोग आराम से बैठ सके जो अपने घर जाने के लिए यहाँ से आनंद विहार से ट्रेन पकड़ेंगे। बड़ा सा पंडाल है जिसमें लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर दरियाँ बिछाई गई हैं, लोग उसमें आराम से बैठ सकें और उन्हें अच्छे से व्यवस्थित किया सके। इसके लिए यहाँ पर एक RPF का छोटा सा काउंटर भी बनाया गया है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। लगातार ये जवान यहाँ से अनाउंस करते रहते हैं
कि रास्ते पर आप ना खड़े हों, पंडाल के अंदर आ जाएं। अच्छी बात यह है कि इसके ज़रिए स्टेशन के बाहर कम से कम भीड़ इकट्ठा नहीं होती और व्यवस्था बनी रहती है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। आंटी, आप कहाँ जा रही हैं? जी, कटिहार। छठ पूजा के लिए जा रहे हैं आप लोग? कितने बजे की ट्रेन है आपकी? जी थी तो कितना 6 बजे से सीमांचल थी और सुबह 6 बजे से ही बैठी हूँ यहाँ पे। हाँ जी, ट्रेन लेट हो गई एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं रेलवे की तरफ से आप लोगों के लिए, वो ठीक है? इंतजाम सारे ठीक है, सारे ठीक है। लेट हो गई है, ट्रेन की वजह से परेशानी हो रही है। ट्रेन लेट हो गई है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर, उन्हें यहाँ बैठने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एक पूरा चार्ट लगाया गया है ट्रेन। तो इंतज़ाम भी किए गए हैं। हिंदुस्तान में इस देश के नागरिकों को क्या इंसान की तरह सलूक होने का हक है भी क्या, ये इन तस्वीरों को देख करके साफ पता चलता है। किस 21वीं सदी के भारत की हम बात करते हैं, किस सुपर पावर की बात करते हैं, सब हवाई नज़र आते हैं जब इन हालातों को आप देखते हैं, इन हालातों से लोग गुजरते हैं। तो ये थी हमारी खास पेशकश, छठ में किस तरह से कोहराम मचा है ट्रेनों में।